जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, फिर एक बार आप सभी का वेलकम है द रिजल्ट एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पे। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। तो यूं ही सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही दुआ है हमारी। आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के लिए पूरे बुक से 28 VBI ऑब्जेक्टिव। अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना समय गवाए अपने पहले नंबर क्वेश्चंस के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इन प्लांट्स मियोसिस अश्योर इन। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इनमें से कौन से ऑप्शन में होता है? तो वो होता है एंथर में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है डीएनए रेप्लिकेशन है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड कंटिन्यूअस, कंजर्वेटिव एंड कंटिन्यूअस, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस, सेमी कंटिन्यूअस एंड कंजर्वेटिव। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब आप डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़िएगा तब आपको पता चलता है कि डीएनए रेप्लिकेशन अर्धसंरक्षी और अर्धसंतत भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है राइट आंसर। अगला कहा गया है निम्नलिखित में कौन जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल? परजीविता, प्रिडेशन, बीमारी। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। आगे कहा गया है मिथानोजेंस निम्न में से क्या नहीं बनाते हैं? मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मिथानोजेंस होती है वो कभी भी याद रखिएगा ऑक्सीजन नहीं बनाता, यानी कि राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही VBI इंपॉर्टेंट है, जो आपके 1000+ ऑब्जेक्टिव सीरीज का हिस्सा है। तो सीरीज को मिस मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है घनकंद उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न इज। तो घनकंद का उदाहरण कौन है? इसमें अदरक, प्याज, ओल या फिर आलू। तो घनकंद का उदाहरण जो जाएगा वो हो जाएगा कोलोकेशिया, यानी कि ओल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कहा जाता है कि एक जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं? द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड। तो एक जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं? तो हम लोग एलील कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? ज्वालामुखी से निकली गैस, परागकण, धूलकण। विच इज नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट। तो इनमें से कौन सी प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ज्वालामुखी से निकली गैसें, परागकण या फिर धूलकण, ये सभी जो है प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की ओर बढ़ेंगे आगे नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है कहलाता है। मोलिकुलर सक्सेसर विच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इज क्या कहते हैं? तो उसे पेक्टिनेज कहते हैं, या पॉलीमरेज कहते हैं, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज कहते हैं, या फिर लाइगेज कहते हैं। तो जो आणविक कैंची की तरह होता है, जो डीएनए के विशेष स्थल पर काटता है, उसे हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे। कहा गया है द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई? द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज साथियों किया गया है नवासीन नामक साइंटिस्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है। आगे कहा गया है इनमें से कौन प्रारंभ कोड है? तो प्रारंभ कोड और समापन कोड, यहाँ से क्वेश्चंस लगभग आते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चैन इनिशियन कोड। तो प्रारंभ कोड कौन सा हो जाएगा? तो प्रारंभ कोड साथियों इसमें हो जाएगा AUG, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका है राइट आंसर। आगे की ओर बात कर रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन ऑफ। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? जब आप NCERT की लाइंस पढ़िएगा तब आपको
पता चलता है कि ग्रीन मफलर जो है वो किस संबंधित, वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कहा गया है मानव जीनोम की खोज किसने की थी? तो मानव जीनोम की खोज किसने की थी? तो HGP यानी कि मानव जीनोम की खोज की है फ्रांसीसी कॉलिनस एवं रॉड्रिक, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन अगला कहता है भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूण कोश की उत्पत्ति होती है गुरु बीजाणु से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम के होने का कारण क्या है? तो बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या होता है? ट्राइसोमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होता है इसका राइट आंसर। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया इनमें से किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है? कंसेंट्रेशन ऑफ DDT इंक्रीजेज इन नेक्स्ट ट्रॉफी लेवल बाय विच प्रोसेस? तो जिस प्रक्रिया से बढ़ती है उस प्रक्रिया का नाम है जैव आवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। BT विष प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? ऑन विच इंसेक्ट ग्रुप BT कॉटन इज इफेक्टिव? तो BT विष का प्रभाव इस सब किस कॉटन पर होता है? तो इनमें से सभी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसका प्रभाव हर वर्ग के कीट पौधे पर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर कहा गया है सटोली कोशिकाएं किस हार्मोन का स्राव करती है? तो सटोली कोशिकाएं किस हार्मोन का स्राव करती है? तो सटोली कोशिकाएं स्राव करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पन्न कहाँ से होता है? तो शुक्राणु का उत्पन्न कहाँ से होता है? तो शुक्राणु जनन प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पन्न होता है शुक्रजनक नलिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कहता है माला डी क्या है? बुक व्हाट इज माला डी? तो माला डी क्या है? तो माला डी आप याद रखिएगा माला डी गर्भ निरोधक गोली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया है ओपरिन तथा होल्डन ने किस विकास सिद्धांत को दिया था? ओपरिन एंड होल्डन गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ओपरिन एंड होल्डन ने कौन सिद्धांत दिया था? तो रासायनिक विकास का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसने दिया था। अब आगे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे? तो मिलर ने प्रयोगशाला में क्या बनाया था? तो मिलर ने प्रयोगशाला में बनाया था एमिनो एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहा गया है पहला मानव जैसा प्राणी को कहा गया था? तो पहले मानव जैसे प्राणी को क्या कहा गया था? तो उस प्राणी को कहा गया तो होमो हैबिलस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आगे कहा गया है डायनासोर किस काल में थे? तो डायनासोर फाउंड इन द इरा ऑफ, डायनासोर याद रखिएगा जुरासिक काल में थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। और 24 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण दमन करने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? फॉर कंप्लीट सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम विच एमंग द फॉलोइंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल? तो प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण दमन करने के लिए कौन सी सेल की आवश्यक होती है? तो इसके लिए आवश्यक होती है निरोधी टी सेल की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कहा गया है निम्न में कैंसर कौन है? विच अमंग फॉलोइंग इज कैंसर? तो याद रखिएगा कैंसर के बहुत लगभग करीब 7 से 8 टाइप्स होते हैं, जिसमें लाइपोसा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा ये तीनों भी पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया निम्न में भारतीय गाय का कौन सा वैज्ञानिक नाम है? तो भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम कौन हो जाएगा? तो भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला 27 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है निम्न में कौन सा ड्रग अवसाद और अनिद्रा के उपयोग में किया जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन मेंटल डिप्रेशन एंड इंसोमिनिया? तो कौन सा होता है? तो इसमें एफेटामिन, बेंजोडाइजेपिन, लाइजेसिक अम्ल तथा इथाइल एमाइड, यानी कि इनमें सभी करते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया एड्स एक STD है, इसका संचरण होता है
एड्स इज STD विच इज ट्रांसमिटेड थ्रो। तो एड्स का संचरण यानी एड्स किसके द्वारा फैलता है? रक्त संचरण के द्वारा, दूषित सुई के उपयोग से, मैथुन से, या फिर इनमें सभी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी से। फाइनली आज हमने अपना 28 BBA ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने हर दोस्तों को इस ऑब्जेक्टिव को शेयर कर देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।